हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। मैं रवि सर, हमारे इस लैब टेक्नीशियन की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे लैब टेक्नीशियंस, कैसे हो आप सब? राजस्थान के अंदर लैब टेक्नीशियन की 414 पोस्टें निकल चुकी है, फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और जून के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर आपके एग्जाम भी है। और उस एग्जाम जो होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, उस ऑफलाइन एग्जाम के लिए राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो प्रोवाइड करवा रहा है, द वन ऑफ ओनली किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। तो डियर्स, अभी तक आपने मेरे लगभग 5 से 6 क्लासें आपने देखी है और आपने ये भी देखा होगा कि उन पूरी क्लासेस में से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड हुए हैं जो आपके एग्जाम में आपको आपकी सफलता दिला सकते हैं। आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी आपका सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यूज आप लेके आया हूं। तो प्लीज दिल थाम के बैठे, अपनी कुर्सी का बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जी हां, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं किए हैं तो फटाफट जाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 85020650 ऐड कर लीजिए। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किए तो किरोसा एकेडमी ऐप डाउन कर ले, जहां पे आपको किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस मिलेगी और इस क्लासेस के अंदर लैब टेक्निक्स रिगार्डिंग ऑल ओवर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलें डियर, अब स्क्रीन पे सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, हिस्टोपैथोलॉजी का रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें। क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव, है ना। यहाँ पे फिक्सेटिव मतलब क्या होता है? फिक्शन करना होता है। क्या होता है सर? फिक्शन करना होता है। फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी, निम्नलिखित में से हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे सामान्य रूप से फिक्सेटिव कौन करता है सर? कौन करता है सर? अल्कोहल करता है सर, है ना। बोविन सॉल्यूशन करता है सर, गुल्टेल्डिहाइड करता है, या 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन करता है। 10% बफर्ड फॉर्मेलिन करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैं फिक्सेटिव की बात करता हूँ, फ्रिक्शन की बात करता है, तो ध्यान रखना वहां पे कौन करता है सर? 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन करता है। अल्कोहल कभी भी, अल्कोहल के अंदर क्या होगा सर? एथेनॉल होगा। एथेनॉल होगा, ये फ्रिक्शन में इतना रोल इफेक्टिव नहीं होगा, ना बोविन में होगा, ना ही क्या होता गुल्टेल्डिहाइड में होगा। तो यहाँ पर 10% जो फॉर्मेलिन है वो यहाँ पे क्या काम करता है? फ्रिक्शन का काम करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें सर। नेक्स्ट आपके सामने आंसर है, क्वेश्चन भी है, आंसर दोनों है, इसमें से होगा कोई ना कोई, पढ़ें और जवाब दें। क्या कह रहा है सर? ये यहाँ पे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सॉरी ये तो हो गया राइट। ये क्या कह रहा है? द आइडियल रेशियो ऑफ टिश्यू टू फिक्सेटिव वॉल्यूम। फिक्सेटिव जो वॉल्यूम है उसका आइडियल जो रेशियो है वो कितना रहता है? 1:1, 1:5, 1:10 या 1:20 रहता है। बताएं बच्चों। ओके, तो ध्यान रखना, अगर मैं आइडियली रेशियो की बात करता हूं फिक्सेटिव सॉल्यूशन का, तो रेशियो रहता है सर 1:10 रहता है। वहां पे ध्यान रखना क्या रहेगा सर? 1:10 है वहां पे। क्या रहेगा इसका आंसर? रहेगा। बहुत इजी है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है सर? याद करना है। नेक्स्ट देखिए सर क्या कह रहा है। नेक्स्ट सर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असाइनिंग ए यूनिक असेशन नंबर ऑफ ए स्पेसिमेन। नमूने को एक अद्वितीय असेंस नंबर सौंपने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है सर? हमें यहाँ पे क्या करना है सर? यूनिक, हमें यहाँ पे क्या करना है? यूनिक असेस नंबर देना है। यहाँ पे क्या करना है सर? यूनिक असेस, है ना। यूनिक असेस क्या देना? नंबर देना है किसी पेशेंट को। इस ये नंबर देने का क्या उद्देश्य, क्या है, पर्पज क्या है सर? नंबर ए, टू एंश्योर द प्रॉपर फ्रिक्शन। Number B, for legal documentation. Number C, to identify the type of tissue. Number C, to track the specimen throughout processing.
है ना, ट्रैक करने के लिए। आप सभी को पता है बच्चों, अगर हम लोग बड़ी बड़ी जैसे हॉस्पिटल्स की बात करते हैं लाइक एम्स, क्योंकि यहाँ पे एम्स की भी तैयारी करते हैं, ईएसआईसी की भी तैयारी करवाते हैं, ऑल सेंट्रल हॉस्पिटल्स है, आरएमएल है, डीजीएम है, सब चंडीगढ़ पीजीआई है ना, जीएमसीएच है, वहां पे जितने भी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज निकलते हैं, पैरामेडिकल के जो भी वैकेंसीज निकलती है, उन तमाम वैकेंसी की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। और आप जब वहां पे जब वर्क करोगे, तो आप जब सैंपल लोगे किसी क्लाइंट का, तो वहां पे एक बार कोड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बार कोड दिया जाता है। उस बार कोड को असेस करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सैंपल कहाँ तक पहुंचा है, उसका एग्जामिन हुआ है नहीं हुआ है, होने के बाद रिजल्ट क्या है, वो सब पता लगाया जा सकता है उस बार कोड के द्वारा। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं। इन शॉर्ट उसको अपन क्या कर सकते हैं? वहां पर ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिक असेस नंबर है वो क्या होते हैं? दिए जाते हैं। ट्रैक करने के लिए वहां पे क्या किया जाते हैं? सर यूनिक असेस नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर? डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें कि विच वन ऑफ फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड इन स्पेसिमेन लेबल, है ना, नमूने जो लेबल होते हैं, नमूने के जो लेबल है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं करेंगे सर? पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, साइट ऑफ स्पेसिमेन, या लैब टेक्नीशियन पर्सनल नोट, इनमें से कौन सा हम लोग जो लेबल है वो क्या करेंगे सर? नोट नहीं करेंगे सर। ध्यान से पढ़ना, आप सभी को पता होगा, वहां पे पेशेंट का नेम लिखना बहुत जरूरी है सर। नोट पूछा नहीं है, जन्म तिथि भी लिखते हैं वहां पे, किस प्रकार का सैंपल है वो भी लिखा जाता है, लेकिन पर्सनल जो लेने वाला जो व्यक्ति है, टेक्नीशियन है, उसके बारे में हम लोग नोट नहीं करेंगे। वो हमें मतलब नहीं है कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। तो डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन हिस्टोपैथोलॉजी ग्रॉसिंग रेफर टू, हिस्टोपैथोलॉजी में वर्ड आता है ग्रॉसिंग, एक वर्ड आता है ग्रोसिंग। इस ग्रोसिंग का मतलब क्या होता है? क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रोसिंग का मतलब होता क्या है? माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन एंड कटिंग ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू का माइक्रोस्कोप डिस्क्रिप्शन करना या उसको काटना, उसे कहा जाता है। टिश्यू को फ्रिक्शन करना, फिक्स करना, उसे कहते हैं। टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना, देखना, उसे कहा जाता है। या सेक्शन ऑफ पैराफ्रीन ब्लॉक, एक पैराफ्रीन वैक्स होता है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन करते हैं, वो यूज होता है। तो बताएं सर, ग्रोसिंग का मतलब किसे कहा जाता है? आंसर दो बच्चों, जल्दी बच्चों आंसर दो। यस, क्या होगा बच्चों? आंसर दो बच्चों फटाफट। राइट, तो यहां पे ध्यान रखना सर, क्या होता है सर? माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन के लिए और कटिंग ऑफ टिश्यू के लिए। पहले कोई भी टिश्यू का कटिंग करनी है, कट करना है, कट करने के बाद क्या करना है? उसका माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना है कि सेल किस साइज का है, न्यूक्लियस किस साइज का है, साइटोप्लाज्म किस साइज का है, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, उनके सब इन्वेस्टिगेशन के हम लोग क्या किया जाता है सर? ग्रोसिंग की जाती है। क्या की जाती है बच्चों? ग्रोसिंग की जाती है। क्लियर? आगे बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है। नेक्स्ट, what is it important to take multiple beat from larger tissue specimen? बड़े जो टिश्यूज होते हैं, बड़े जो उत्तक होते हैं, उनके नमूनों से कई टुकड़े लेना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? जो बड़े बड़े टिश्यू होते हैं वहां पे अपन लार्ज टिश्यू होते हैं सैंपल लेते हैं। क्यों लेते हैं सर सैंपल? फॉर एनेस्थेटिक रीजन के लिए, टू अवॉइड द ओवर फ्रिक्शन के लिए, टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग के लिए, एंड टू रिकॉर्ड कॉस्ट, कम लागत के लिए क्या होता है? लिया जाता है। आंसर दें बच्चों फटाफट। तो ध्यान रखना, अगर कोई बड़े टिश्यू है, उन टिश्यू में से छोटे छोटे अपन सैंपल लेते हैं, वो कब लिए जाते हैं? टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग, ताकि वो पर अच्छे से क्या करे, उनको सैंपल को क्या करे सर? रिप्रेजेंट करे। इसलिए वहां पे क्या लिया जाता है सर? सैंपल लिया जाता है। क्या लिया जाता है सर? सैंपल लिया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन? अभी बताया था किस लिए यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं बच्चों? किस लिए यूज किया जाता है 10% फॉर्मेलिन? दे आर यूज फॉर फ्रिक्शन,
किसके लिए यूज किया जाता है? फ्रिक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अब बताएं इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होगा? योर ऑप्शन इज 10% प्योर फॉर्मल्डिहाइड होगा सर, 4% फॉर्मलिन इन द वाटर, 10% एथेनॉल होगा, ये 10% फॉर्मलिन कंटेन द 30 to 40% फॉर्मल्डिहाइड। आंसर दें बच्चों, फटाफट आंसर दें सर, देरी मत करें, देरी मत करें, आंसर दो। अगर आपके पास 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मलिन है जो फ्रिक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए हमेशा हमेशा आपको 10% फॉर्मलिन के साथ साथ 30 से 40% फॉर्मल्डिहाइड भी क्या होती है सर? नीड होती है। फॉर्मलिन एंड फॉर्मल्डिहाइड मिलकर, फॉर्मलिन एंड फॉर्मल्डिहाइड मिलकर क्या बनाते हैं? ये पूरा 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मलिन का क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग फिक्सेटिव इज द बेस्ट सुटेबल प्रिजर्वेशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फ्रिक्सेटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए अल्ट्रा, राइट, यस, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल वितरण के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे उपयोग सॉल्यूशन लिया जाता है। 10% फॉर्मलिन करते हैं बच्चों, नंबर बी गुल्टेल्डिहाइड करते हैं, नंबर सी बोविन फ्लूइड करते हैं, और नंबर डी जैकर फ्लूइड करते हैं। देखो देखा जाए तो ये सभी क्या काम करते हैं सर? फिक्सेटिव का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फिक्सेटिव का काम करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हमेशा गुल्टेल्डिहाइड है, उसका वहां पे क्या सॉल्यूशन है, उसका वहां पे क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। गुल्टेल्डिहाइड है वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसके लिए क्या करते हैं सर? यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें। ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मलिन एज फ्रिक्सेटिव, मेजर डिसएडवांटेज है ना, डीमेरिट्स। अगर मैं डिसएडवांटेज बोल सकता हूं या मैं क्या बोल सकता हूं सर? डीमेरिट्स बोल सकता हूं। ओके, तो फॉर्मलिन का अगर अपन यूज कर रहे हैं फिक्सेटिव के लिए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा बच्चों? आपको आंसर देना है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? यस बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन है टिश्यू श्रिंकेज। ज्यादा फॉर्मलिन यूज करने से टिश्यू क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। नंबर बी प्रॉपर प्रिजर्वेटिव ऑफ द न्यूक्लियर डिटेल, न्यूक्लियस का पता लगाने के लिए हम लोग इसका करते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, क्या ये महंगा है? और नंबर बी डी इट कॉज प्रोटीन डीनेचुरेशन, ये प्रोटीन डीनेचुरेशन का कारण भी बन सकता है। तो देखिए सर, यहाँ पे अगर हम ज्यादा फॉर्मलिन का यूज करते हैं, फॉर्मलिन से टिश्यू हमेशा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिंकेज हो जाता है। क्या हो जाता है सर? सिंकेज हो जाता है, और तभी वो लॉन्ग कहीं डिके तक वहां पे क्या रहता है सर? सर्वाइव करता है। कहीं डिके तक क्या करता है? सर्वाइव करता है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। यस, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ें कि बोविन सॉल्यूशन इज पर्टिकुलरली गुड और फिक्सिव विच टाइप ऑफ टिश्यू। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम बोविन है। ये किस प्रकार के टिश्यू के फ्रिक्शन में बहुत अच्छा क्या होता है सर? यूज होता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बात करता हूं किसके बारे में सर? बोविन सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा कुछ दो लाइनें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सबसे पहली बात, ये एक एसिड बेस फिक्सेटिव है। ये क्या है? एक तरह का एसिड बेस फिक्सेटिव है। ध्यान रखना किस प्रकार का फिक्सेटिव है सर? एसिड बेस फिक्सेटिव होता है, जो मेनली क्या करता है? प्रिजर्व करता है। जो मेनली किसको प्रिजर्व करता है सर? ये मेनली प्रिजर्व करता है साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्मिक वॉल जो साइटोप्लाज्मिक होता है, और एज वेल एज जो न्यूक्लियस होता है, उन दोनों को प्रिजर्व करने का क्या करता है? काम करता है। प्रिजर्व करने का क्या करता है? काम करता है। क्लियर? ओके, अब ये किस प्रकार पे यूज करता है सर? फैटी टिश्यू में यूज करते हैं इसको, मस्कुलर टिश्यू में यूज करते हैं इसको, लिम्फोइड टिश्यू में यूज करते हैं इनको,
या टेस्टिकुलर और रिप्रोडक्टिव टिश्यू में यूज किया जाता है? गिव मी आंसर। बोविन सॉल्यूशन है वो किस प्रकार के टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए मोस्टली यहाँ पे क्या होता है सर यूज होता है? तो ध्यान रखना, अगर मैं टेस्टिकुलर रिप्रोडक्टिव की बात करता हूं तो ये ही टिश्यूज होते हैं, है ना, या मैं कह सकता हूं जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं, उनको यूज करने के लिए हम बोविन टाइप का सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या किया जाता है सर यूज किया जाता है। बोविन टाइप का सॉल्यूशन है वहां पे क्या किया जाता है सर यूज किया जाता है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। ओके, आ गया भैया, पढ़ें पढ़ें और फटाफट ऑप्शन देखें और फटाफट इसका आंसर भी दें कि विच ऑफ फॉलोइंग फिक्सेटिव कंटेन मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड थस टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड द केयरफुली हैंडलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सेटिव मर्क्यूरिक क्लोराइड ओके और इस प्रकार का विश्लेषण टॉक्सिक होता है जो सावधानी संभालने की आवश्यकता होती है? नंबर ए फॉर्मेलिन, नंबर बी जैकर फ्लूइड, नंबर बी सी गुल्टेल्डिहाइड और नंबर डी कॉर्नी फ्रिक्सेटिव। तो ध्यान रखना बच्चों, मुझे पता है यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा सर जैंकर फ्लूइड। जो जैकर या जैंकर जो फ्लूइड होता है ये मरकरी बेस्ड फिक्सेटिव होता है, ठीक है, जो क्लाइंट के अंदर टॉक्सिक कॉज कर सकता है। इसको बड़ा ही हमें केयरफुली क्या करना पड़ता है सर हैंडल करना पड़ता है। केयरफुली यहाँ पे क्या करना है सर हैंडल करना पड़ता है। ओके, जो मेनली अगर मैं यूजफुल की बात करता हूं, जो मेनली सर जो रेटिकुलो एपिथेलियम सेल्स होती है, उनके प्रिजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। किसका सर? जैकर का यहाँ पे क्या किया जाता है सर यूज किया जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन पढ़े। Which fixative penetrate tissue slowly but preserve fine cellular detail wall? कौन सा फिक्सेटिव तत्वों में धीरे धीरे प्रवेश करता है लेकिन सूक्ष्म कोशिकीय विवरण को अच्छे से क्या कर सकता है सर संरक्षित कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है? नंबर ए गुल्टेडिहाइड, नंबर बी अल्कोहल, नंबर सी फॉर्मलिन और नंबर डी बोविन सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्रिजर्व की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक स्लो क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो हमारा जो गुल्टेडिहाइड्स होता है ये लॉन्ग टर्म तक क्या करता है, उन सेल को क्या करता है सर प्रिजर्व करने में क्या करता है सर रोल करता है। तो यहाँ पे फॉर्मेलिन बच्चे मुझे पता है बहुत करेंगे, लेकिन फॉर्मेलिन नहीं होगा सर। ओके, फॉर्मेलिन से तो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। ओके, अगर गुल्टेडिहाइड करेंगे तो श्रिंक नहीं होंगे सर, वो धीरे धीरे होंगे सर। ओके, तो बी ए ऑप्शन है वो क्या रहेगा सर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जवाब दें। कॉर्निया फिक्सेटिव इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर। कॉर्निया फिक्सेटिव होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? कॉर्निया जो फिक्सेटिव होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? लिपिड प्रिजर्वेशन के लिए, साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन के लिए, क्रोमोसोम स्टडी के लिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए? सबसे पहली बात हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉर्नी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? कॉर्नी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इट इज ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल। क्या सर? सबसे पहले क्या होगा, एथेनॉल, फिर आएगा सर क्लोरोफॉर्म एंड एसिडिक एसिड। तो ये क्या है सर? ये एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और एसिडिक एसिड, तीन का जो मिक्सर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर? उनको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्निफॉर्म फिक्सेटिव कहा जाता है। कॉर्निफॉर्म फिक्सेटिव कहा जाता है। और ये तीनों क्या काम करते हैं सर? जो न्यूक्लियर होते हैं उन न्यूक्लियर को प्रिजर्व करने में क्या करते हैं? रोल करते हैं। न्यूक्लियर को प्रिजर्व करने के, न्यूक्लियर मतलब डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे क्या होगा सर? क्रोमोसोम की स्टडी में हम लोग क्या करते हैं? कॉर्नी फिक्सेटिव है, वहां पे क्या किया जाता है? इनका यूज किया जाता है।
क्रोनिक फिक्सिटी यहाँ पे क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। Which of following fixative is alcohol based and used for cytological smear? निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सेटिव शराब आधारित है और साइटोलॉजिकल स्मेयर के लिए उपयोग किया जाता है? योर ऑप्शन इज फॉर्मलिन, ग्लूटेडिहाइड, मैथिनॉल एंड बोविन फ्लूइड। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके सेकेंड ईयर के अंदर जो हिस्टोपैथोलॉजी है, मुझे पता है आपने ढंग से नहीं पढ़ी है, लेकिन अब ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इसी में से बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा। तो जो अल्कोहल बेस्ड जो फिक्सेटिव होते हैं वो कौन से होते हैं, जो साइटोलॉजिकल एग्जाम किया जाता है वो कौन से होते हैं सर? मैथेनॉल होते हैं। कौन से होते हैं डियर? मैथेनॉल होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट देखें। Which fixative rapidly penetrate tissue and is ideal for urgent biopsy through it causes significant tissue shrinking? निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सेटिव तेजी से ऊतकों में क्या करता है? प्रवेश करता है और तत्कालीन बायोप्सी के लिए आदर्श होता है, हालांकि महत्वपूर्ण है, जो टिश्यू को क्या करता है? सिकुड़ने का क्या करता है? कारण है। फिर ऑप्शन इज फॉर्मलिन, एसीटोन, बोविन या अल्कोहल। बताओ बच्चों, आंसर दें इसका क्या होगा। चलें तो देखें बच्चों, इसका जो आंसर होता है वो होता है अल्कोहल। ऐसे टिश्यू के लिए, ऐसे अर्जेंट बायोप्सी के लिए उनको कहां रखा जाता है सर? फ्रिक्शन के लिए क्या रखा जाता है? अल्कोहल में अंदर क्या होता है सर? रखा जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें सर। ओ समाप्त, समय यहाँ पे समाप्त होता है। ये हिस्टोपैथोलॉजी के कुल स्पेशल एमसीक्यूज थे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट क्लास जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। आई होप आपको क्लास अच्छी बहुत लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो जस्ट कंप्लीट माय क्लास एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और ये आप लोगों के अपकमिंग जो एग्जाम है लैब टेक्नीशियन, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक एंड शेयर Kirosa Paramedical Classes. Thank you so much. Have a good day.